જય ગિરનારી મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ। આપણે જન્માષ્ટમીના દિવસે પહોંચી ગયા છીએ ગિરનારની તળેટીમાં આવેલા આ દત્ત મંદિરે। તો ચાલો દત્ત મંદિરે દર્શન કરીને આપણે મુલાકાત લઈએ આ ગરવા ગિરનારની। દત્ત મંદિરના દર્શન કર્યા પછી મને આ નાનકડી મહાકાળી માતાજીની સુંદર મૂર્તિ અને શિવલિંગના પણ દર્શન થયા। ત્યાં દર્શન કર્યા પછી મને આગળ જતા શીતળા માતાજીના પણ દર્શન થયા। તમે જુઓ કે નાનકડી આ મૂર્તિ કેટલી સરસ લાગી રહી છે। આસપાસ નજર કરતા મને જોવા મળ્યું કે આ સિક્યોરિટી વાળા બહેન યાત્રાળુઓને થોડી સમજણ પાડી રહ્યા હતા। અહીંયા હનુમાનજીના દર્શન કરીને જેમ જ હું આગળ વધ્યો ને તો મારા જેવા જ યાત્રાળુઓ અને યાત્રાળુ મિત્રો મારી સાથે મને ભેગા મળી ગયા। ચડતા ચડતા આગળ વધ્યો ને થાક લાગવાનું શરૂ થઈ ગયું, પરંતુ આ બધાને મારી સાથે ચાલતા જોઈ અને આ નજારાને નિહાળતા નિહાળતા હું આગળ તો વધી જ રહ્યો હતો। सो फ्रेंड्स, गिरनार पर्वत चढ़ने की शुरुआत बहुत अच्छे से और शांति से कर दी है। बस ऐसे ही चलते रहना है, अलग अलग मंदिरों के दर्शन करते करते। सो फ्रेंड्स, यात्रा की इस शुरुआत में हमने बात तो गुजराती में की, लेकिन अब हम पूरे वीडियो में बात करेंगे हिंदी में, ताकि जितना हो सके उतना इस वीडियो के अंदर जितनी भी बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। थोड़ा ही आगे जाकर मुझे दिख गए बजरंगी भैया, जो बड़े ही आराम से अपनी मकाई का लुफ्त उठा रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, थकान भी लग रही थी। पानी पीऊँ, नींबू शरबत पीऊँ, पानी पीऊँ या नींबू शरबत पीऊँ, ये सोचते सोचते मैं बैठ गया इस मैया के साथ। अब बैठा तो रहा, लेकिन आगे जाकर कुछ और मैया को मैंने देखा। इनकी चलने की क्षमता और इनकी हिम्मत देखकर मैं आगे भी बढ़ रहा था, और जैसे ही मैं आगे बढ़ा मुझे और लोग भी मिल गए, और इनकी बातें सुनते सुनते मैं जा पहुंचा ऐसे नज़ारों के बीच में, और नज़ारे देखते देखते फिर से मेरे सामने आ गया एक और मंदिर। ये छोटा सा और खूबसूरत सा मंदिर था माँ खोडियार का। माँ खोडियार के दर्शन करने के बाद मैं वापस आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते ही गुरु शिखर मेरे और करीब आ रहा था। गुरु शिखर के करीब आने के साथ साथ मुझे ऐसे लोग चलते हुए मिल रहे थे जिनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या ये लोग ऊपर तक मेरे साथ आ पाएंगे। लेकिन यही सोचते सोचते मेरे सामने अचानक से आ गया रोपवे। मन में लालच जगी, लेकिन लालच जगने पे फ़ायदा भी तो क्या होगा, क्योंकि मैं तो चलते हुए ऊपर जा रहा था। कुछ लोग तो नज़ारे देखते देखते और चलते चलते इतने वो, अरे बाप रे, देखिए चलते चलते ऐसे भी हो सकता है। वडोदरा से लगभग 371 किलोमीटर और अहमदाबाद से 320 किलोमीटर और राजकोट से 107 किलोमीटर पे आया हुआ ये बड़ा सा पहाड़ एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे भी अपने साथ लेकर बैठा हुआ है। रोपवे तो इतना बड़ा है ही, लेकिन ये पहाड़ अपने आप में ही इतना बड़ा है कि वो पूरे एशिया में दूसरे नंबर पे आता है, और इसीलिए इसे हिमालय का दादा कहा जाता है। और फाइनली मैंने एक छोटा सा ब्रेक ले ही लिया, जिसमें मैंने चटपटा और खट्टा सा ये नींबू शरबत पिया, और नींबू शरबत पीते ही मेरे अंदर वापस से एनर्जी आ गई, और इसी एनर्जी के साथ मैं आगे बढ़ रहा था और मुझे वापस से मिल गए ये बजरंगी भैया। बस यहाँ पर पहुँचते ही जो रोपवे वाला बड़ा सा खंबा था वो मुझसे थोड़ा सा दूर ही जा रहा था, और उसे देखते देखते मैं पहुँच गया एक ऐसे नज़ारों के बीच में कि लगा ला खुद को थोड़ा सा शूट कर लूँ। और शूट करते करते मुझे अचानक से लगा कि अरे कहीं मैं सबसे पीछे ना रह जाऊँ, इसलिए मेरे साथ जो चल रहे थे उनके साथ चलते चलते मैं वापस से आगे बढ़ने लगा।
और फिर मैंने इस नन्हे मुन्ने बच्चे को देखकर खुद को ये समझा ही लिया कि भाई यहाँ पर मैं बहुत ही देर से आया हूँ, क्योंकि इतना छोटा सा बच्चा मेरे साथ ऊपर गुरु शिखर तक आने वाला था। और आते जाते अपने इर्द गिर्द ऐसे मंदिर और ऐसी प्रतिभाएं और जटाशंकर की इस छोटी सी मूर्ति को देखकर कुछ अलग ही भाव से मैं आगे बढ़ने लगा, हिम्मत के साथ साथ, नज़ारों के साथ साथ। और इसकी कहानी को सोचते सोचते मैं वहाँ पर उस समय जो चीज़ें हो रही थी वो आपके तक पहुँचाने के लिए बहुत ही उत्सुक था, और इसीलिए मैं साथ में ये शूट भी कर रहा था। ये सारे शूट मैंने अपने फ़ोन से किए थे। बैटरी तो अपने आप में ही कम होती जा रही थी, ना मेरे पास पावर बैंक था। और जैसे जैसे मैं आगे भी बढ़ रहा था, मुझे ऐसे भी खबर आ रही थी कि आगे बहुत ही बारिश हो रही है और अभी तो चढ़ाई शुरू ही हुई है। और जब जब अपनी बातों से हिम्मत लेकर आगे बढ़ते थे, सामने आ जाता था ये रोपवे। रोपवे को सोचकर ऐसा लगता था काश हम इसमें बैठ के जाते, लेकिन नहीं, रुकिए, अगर रोपवे में जाते ना तो ऐसे बड़े बड़े बरगद के पेड़ और इतने खूबसूरत नज़ारे जो हम इमेजिनेशन में भी सोच नहीं सकते, ना सपनों में आ सकते हैं, ऐसे नज़ारे हमारे सामने आने लगे। और ये इसलिए संभव था क्योंकि हम रोपवे में नहीं जा रहे थे। और एक तरफ से अच्छा ही था कि मैं रोपवे में नहीं जा रहा था और चल के जा रहा था, क्योंकि चलते चलते मुझे दिख रहे थे ये बड़े बड़े पहाड़, दूर दूर फैले हुए पहाड़ और ये खूबसूरत नज़ारे। और नज़ारों को देखते देखते मेरे सामने देखिए क्या आ गया। ये भैया 2 बड़े बड़े गैस के ये सिलेंडर लेकर शुरुआत से तो मेरे साथ थे ही, लेकिन ना रुकते थे ना किसी को रुकने दे रहे थे। उनकी बातें और उनके साथ कुछ वार्तालाप करते करते मैं पहुंचा इस गुफा तक। और इस छोटी सी गुफा में राणक देवी की चरण पादुका भी है। और इनके दर्शन करके मैं जैसे ही आगे बढ़ा और मुझे सर्वप्रथम पहले गिरनारी बाबा के दर्शन हो गए, जो अपने आप में ही अपने फ़ोन से कुछ शूट भी कर रहे थे और वीडियो कॉल पे किसी को इसके दर्शन भी करा रहे थे। टेक्नोलॉजी तो वहाँ पर भी है ना। और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते करते मैं भी आगे बढ़ रहा था, और आगे बढ़ते ही मैं पहुँच गया श्री राम जी के इस खूबसूरत से मंदिर के पास। और मंदिर पे पहुँच के ही मैंने दर्शन किए। दर्शन करते ही जैसे ही आगे बढ़ा, मुझे वही मैया मिल गई जो मुझे आगे हिम्मत दे के चली थी। इनके साथ और इनको देखते देखते और इनकी बातें सोचते सोचते जैसे ही मैं आगे बढ़ा और मेरे सामने आने लगे बड़े बड़े पहाड़ और ये बड़ी बड़ी चट्टानें। इनको देखकर तो जैसे ही मानो मैं वहीं पे रुक गया, और रुक के वापस से मेरे सामने आ गई ये रोपवे, जो एशिया की सबसे बड़ी रोपवे है। धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ रहा था तो इस बड़ी चट्टान से होते हुए जो सीढ़ी जा रही थी वो थी नई वाली सीढ़ी। अब इस नई वाली सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते मैं सोच तो रहा था कि पुरानी वाली सीढ़ी कहाँ पर होगी, जिसको जूनी सीढ़ी बोलते हैं, जूना पगथिया बोलते हैं। तो सोचते सोचते रुक तो गया, लेकिन आगे तो बढ़ना ही था, क्योंकि जो लोग मेरे साथ चल रहे थे वो तो कहीं निकल गए थे। वो आगे जाके आपको पता चलेगा। अब बात करूं इस बड़ी चट्टान की और इस जगह की, तो स्पेसिफिक यहाँ पर आकर आपको भीड़ तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो अभी आपके सामने हैं। और इन्हें देखते देखते, हिम्मत लेते लेते और नज़ारों को निहारते निहारते आगे तो बढ़ना ही था। आगे बढ़ रहा था, आसपास देख भी रहा था, रोपवे भी सामने था, लेकिन इसके साथ साथ इन सब की हिम्मत और इनकी बातें ज़रूर मेरे साथ थी। अजीब से पेड़, ग्रीनरी और ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही थी कि लग रहा था कि यार काश मैं गिरनार पहले आ गया होता। और आपको भी, आप जब गिरनार जाओगे तब 100% एक बार तो ऐसा लगेगा ही कि काश मैं यहाँ पहले आ जाता। यहाँ की खूबसूरती और यहाँ के इस भीड़ के साथ चलते हुए लिए गए अनुभव को मैं आपके साथ शेयर करने के लिए ये गिरनार की सीरीज़ आपके सामने रखता हूँ। अब वीडियो में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन मैंने बहुत सारी सीढ़ियाँ एक साथ चढ़ ली थी।
और इसी के चलते मुझे भूख लग गई। भूख लगते ही मैंने चटपटी ककड़ी खाई और ककड़ी खाते हुए ये नज़ारों को देख ही रहा था और मेरे सामने आ गए वापस से ये सिलेंडर वाले भाई। गिरनार पर्वत भारत में जूनागढ़ शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर आया हुआ एक बड़ा सा पर्वत है। बात करूं इस पर्वत की तो यहाँ पर हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों के तीर्थ स्थल है और दोनों धर्म के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। लगभग 10,000 से भी अधिक सीढ़ियों से चलते हुए हम गुरु शिखर दत्तात्रेय भगवान के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। कहा जाता है कि इंद्रदेव ने जब सारे पर्वतों की पंख काट दी तब गिरनार यहाँ आकर छुप गया था और गिरनार पर्वत ने इंद्रदेव को ये वचन भी दिया कि मैं 33 कोटि देवी देवता को अपनी शरण में रखूंगा। हालांकि कहा जाता है कि माँ पार्वती यानी कि माँ सती का उदर का मतलब पेट वाला जो हिस्सा था वो यहाँ पर विराजमान है और इसी के चलते यहाँ पर 5 से 6,000 सीढ़ियाँ जब आप चढ़ जाते हो तो एक मंदिर आता है और वो मंदिर है माँ अम्बे का और इसकी गिनती शक्तिपीठों में भी की जाती है। थोड़ी देर के बाद वही मंदिर तक मैं आपको ज़रूर ले जाऊंगा। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और स्किप मत करिएगा क्योंकि आगे बहुत सारी रसप्रद बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। माना जाता है कि गिरनार का प्राचीन नाम गिरिनगर भी था और इस नाम के साथ साथ एक और नाम भी जुड़ा हुआ है और वो नाम है उज्जयंत। मुझे लगता है उज्जयंत मतलब कि ऊर्जा का यंत्र। अब क्या पता कि ये नाम क्यों पड़ा हो। ऐसी कई कहानियों के साथ इस गिरनार को 12,000 साल तक कहा जाता है कि इतने वर्ष पूर्व तक यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय ने तपस्या की थी। यह पर्वत 22 में जैन तीर्थकर भगवान नेमिनाथ की निर्वाण स्थली भी मानी जाती है और इन मंदिरों को देखकर आपको इसकी कलाकारी का अनुभव तो अवश्य ही होगा। और अब हम देखेंगे गजपत कुंड।